नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 2, जिसमें धारा 4 से 13 तक आती हैं। धारा 4 की बात करें तो इसमें आता है हमारा दंड की मृत्युदंड, आजीवन कारावास। जो कारावास होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कठिन और सश्रम कारावास या सादा कारावास। संपत्ति की जब्ती, जुर्माना और सामुदायिक सेवा, ये हमारे दंड में आते हैं। बात करते हैं धारा 5 की, तो दंडादेश का लघुकरण इसमें आता है। समुचित सरकार अपराधी सहमति के बिना बीएनएस की धारा 474 के तहत इसको कम कर सकेगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर मृत्युदंड आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास कम से कम 7 वर्ष की सजा, आजीवन कारावास में कम से कम 7 वर्ष की सजा में बदला जा सकता है। 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा को कम से कम 3 वर्ष की सजा में बदला जा सकता है। 7 वर्ष से कम की सजा को जुर्माने में बदला जा सकता है। कठिन कारावास को सादा कारावास में बदला जा सकता है। धारा 6 की बात करते तो ये आता है दंडाविधियों की गणना के बारे में। आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य समझा जाएगा। बात करें धारा 7 की, दंडाधिष्ट संपूर्ण कारावास का या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों हम इसमें बताएंगे आपको 2 साल की सजा में 1 साल का कठिन कारावास होता है इसमें, और 1 साल का सादा कारावास होता है। दोस्तों बात करते हैं धारा 8 की, जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम। जहां जुर्माने की राशि व्यतिक्रम नहीं की गई है वह जुर्माना असीमित है किंतु अत्यधिक नहीं होगा। जैसा व्यक्ति की हैसियत होगी उसका उसके हिसाब से जुर्माना लिया जाएगा। मान लो कोई रिक्शे वाला है तो उससे 500 रुपये, क्योंकि 500 रुपये देगा तो उसे ऐसा एहसास होगा कि हाँ भाई मैंने कोई अपराध किया है, जिससे आगे वो अपराध ना करे। और बिजनेस वाले से 5,000 रुपये या 5 लाख रुपये, क्योंकि अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कि हाँ भाई बिजनेस वाला है तो फिर से वो अपराध करेगा, वो पैसे के ऊपर अपना कुछ भी कर लेगा, इसलिए उसको ऐसा जुर्माना लगाया जाता है जिससे कि वो आगे अपराध ना कर पाए। अपराध के प्रत्येक मामले में कारावास के साथ जुर्माना से दंडनीय अपराध में अपराधी को कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडादेश हो रहा है। जो कारावास या जुर्माने या केवल जुर्माने से दंडनीय है उसमें अपराधी जुर्माने से दंडनीय है। ऐसे जुर्माने में व्यतिक्रम की दशा में दिया गया कारावास अन्य कारावास के अतिरिक्त होगी जिसके लिए वह दंडादेश हुआ है। 3 पॉइंट कहता है जुर्माने की व्यतिक्रम की दशा में दिया गया कारावास एक अवधि की चौथाई से अधिक नहीं होगा जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। दोस्तों मान लें कारावास 6 साल का कारावास है हमारा और 2,000 रुपये का जुर्माना है। यदि आप 6 साल की सजा काटने के बाद अपराधी जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करता है तो उसको जो सजा दी गई है उसका 1/4 सजा और काटनी पड़ेगी। जुर्माना देने में व्यतिक्रम की दशा में या सामुदायिक सेवा के व्यतिक्रम की दशा में दिया गया कारावास किसी भी भांति का हो सकेगा। दोस्तों नंबर 5 इसका कहता है यदि कोई केवल जुर्माने की राशि या सामुदायिक सेवा से दंडनीय हो तो ऐसे जुर्माने देने में व्यतिक्रम के कारावास सादा हो सकेगा, निम्न अवधि में अधिक कारावास नहीं होगा। 6 पॉइंट कहता है जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में दिया गया कारावास पर्यवसित हो जाएगा जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या व्यतिक्रम प्रक्रिया द्वारा उद्धृत कर लिया जाएगा। जुर्माना या उसका कोई भाग या जो चुकाया न गया हो, जुर्माना या उसका कोई भाग चुकाया न गया हो दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर यह अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय ही हो तो कालावधि में अवसान के पूर्व किसी समय उद्धृत किया जा सकेगा और अपराधी की मृत्यु किसी भी संपत्ति को जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी हो इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती।
मान लो यदि 6 वर्ष के भीतर या 6 वर्ष से अधिक के कारावास में नहीं चुकाया जाता तो अपराधी की मृत्यु के बाद जुर्माना माफ नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी संपत्ति से वसूला जाएगा। दोस्तों धारा 9 कहती है, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। यदि कोई व्यक्ति एक से ज्यादा अपराध करता है तो उसको सजा दी जाएगी, ज्यादा दंड वाले अपराध के लिए दी जाएगी। धारा 10 की बात करते हैं, कई अपराधों का संदेह है, कम से कम दंड वाले अपराध के लिए इसमें सजा दी जाती है। तो धारा 11 की बात करते हैं तो एकांत परिरोध या कठोर कारावास हम इसमें कह सकते हैं। इसमें कारावास 6 मंथ से अधिक न हो तो 1 मंथ का एकांत परिरोध, 1 मंथ से ज्यादा एकांत परिरोध नहीं होगा। कारावास 6 मंथ से 1 वर्ष तक का हो तो 2 मंथ से ज्यादा एकांत परिरोध नहीं होगा। 1 साल से अधिक का कारावास हो तो 3 मंथ से ज्यादा एकांत परिरोध नहीं होगा। धारा 12 की बात करते हैं तो इसमें एकांत परिरोध की अवधि के बारे में बताया जाता है। कठोर कारावास की जो अवधि होती है हमारी, इसमें एक बार में जो कठोर कारावास देता है 14 दिन से अधिक नहीं होगा। 3 मंथ से अधिक का कारावास हो तो 7 दिन से ज्यादा एकांत परिरोध नहीं दिया जाएगा। भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा अध्याय 10 और 17 द्वारा 3 वर्ष या उससे ज्यादा का दंड दिया गया तो उसके पश्चात वो द्वारा उसी अपराध को रिपीट करता है तो उसे 10 वर्ष या आजीवन का कारावास दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।